नमस्कार। विलियम शेक्सपियर के ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस के सेकंड एक्ट का सेकंड सीन शुरू करते हैं। ये सीन सेट है वेनिस में। द स्ट्रीट आउटसाइड शाइलॉक्स हाउस। स्ट्रीट है, गली है, आउटसाइड बाहर, शाइलॉक के घर के बाहर एक गली है। एंटर लॉन्सलॉट गोबो। लॉन्सलॉट गोबो प्रवेश करता है। इससे आप परिचित हैं, ये सर्वेंट है शाइलॉक का। लॉन्सलॉट, सर्टेनली, निश्चय ही, माई कॉन्शंस, मेरी अंतरात्मा, मेरा ज़मीर, विल सर्व मी, मतलब सर्व मी का यहाँ मतलब सेवा करना नहीं है, सर्व का मतलब यहाँ है परमिट करना, आज्ञा देना, अनुमति देना, इजाज़त देना। तो मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त देगा या मेरी अंतरात्मा मुझे अनुमति देगी टू रन, भागने की, फ्रॉम दिस ज़्यू, इस यहूदी से, माई मास्टर, मेरा मालिक। ये जो ज्यू है, ये जो यहूदी है मेरा मालिक, इससे भागने की इजाज़त देगा मेरा ज़मीर। द फिएंड इज़ एट माइन एल्बो। फिएंड मीन्स आत्मा या भूत या पिशाच, जो भी है। इज़ एट माइन एल्बो, तैयार खड़ा है। माइन एल्बो, एल्बो होती है कोहनी। तो जब हम किसी से कोई बात कहते हैं कि चलो भागो, तो उसकी कोहनी पकड़ लेते हैं ना, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो मेरी कोहनी पकड़कर मेरी कोहनी पर तैयार खड़ा है। द फिएंड इज़ एट माइन एल्बो एंड टेम्प्ट्स मी, और मुझे लालच दे रहा है, मुझे आकर्षित कर रहा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा है। सेइंग टू मी, मुझसे कहते हुए, गोबो, लॉन्सलॉट गोबो, गुड लॉन्सलॉट, और गुड गोबो, और गुड लॉन्सलॉट गोबो, है ना, अच्छे गोबो, अच्छे लॉन्सलॉट, अच्छे लॉन्सलॉट गोबो। यूज़ योर लेग्स, अपनी टांगों का प्रयोग करो। टेक द स्टार्ट, यानी जल्दी करो या फिर चालू हो जाओ, शुरू हो जाओ। रन अवे, और भाग जाओ। माई कॉन्शंस, मेरी अंतरात्मा या मेरा ज़मीर, सेज, कहता है, नो, नहीं, टेक हीड, ध्यान दो, ऑनेस्ट लॉन्सलॉट, यानी ईमानदार लॉन्सलॉट, टेक हीड, ध्यान दो, ऑनेस्ट गोबो, ईमानदार गोबो, और एफोरसेड, या फिर जैसा कि पहले कहा गया है, ऑनेस्ट लॉन्सलॉट गोबो, डू नॉट रन, मत भागो। स्कॉर्न, नफरत करो, बचो। रनिंग, दौड़ने से, विद दाई हील्स, अपने पैरों पर। वेल, ठीक है, द मोस्ट करेजियस फिएंड बिड्स मी पैक, लेकिन द मोस्ट करेजियस, सबसे ज़्यादा साहसी, फिएंड, आत्मा या भूत जो भी है, बिड्स मी, मुझको आज्ञा देता है, पैक, यानी अपनी पैकिंग कर लो, अपना सामान समेटो। वाया, वाया तो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कि हम वाया आगरा कानपुर जाएंगे, या वाया का मतलब होता है किसी रोड से होकर, रास्ते से होकर। तो वाया सेज द फिएंड, जो ये भूत है, ये जो पिशाच है, ये मुझसे कह रहा है कि रास्ता पकड़ो। अवे, भाग जाओ। सेज द फिएंड, ये भूत कहता है। फॉर द हेवेंस राउज अप अ ब्रेव माइंड। फॉर द हेवेंस यानी ईश्वर की खातिर, राउज अप अ ब्रेव माइंड। राउज अप मीन्स जगाओ, अ ब्रेव माइंड, एक बहादुर दिमाग को, अपने बहादुर दिमाग को जगाओ। सेज द फिएंड, ये भूत कहता है, एंड रन, और भाग जाओ। वेल, ठीक है, माई कॉन्शंस, मेरा जो अंतरात्मा है, हैंगिंग अबाउट द नेक। हैंगिंग मीन्स जो कि लटका हुआ है, अबाउट द नेक, गर्दन से, ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल की, यानी मेरे हृदय की गर्दन से लटका हुआ है मेरा ज़मीर, मेरी अंतरात्मा। सेज वेरी वाइजली टू मी, और वो मुझसे बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक कहती है, माई ऑनेस्ट फ्रेंड, मेरे ईमानदार मित्र लॉन्सलॉट, बीइंग एन ऑनेस्ट मैन सन, क्योंकि बीइंग मतलब हो, एन ऑनेस्ट मैन सन, एक ईमानदार आदमी के पुत्र, और रैदर एन ऑनेस्ट वुमन सन, और
या फिर मैं ये कहूँ कि एक ईमानदार महिला के पुत्र। देखिए पुराने ज़माने में ईमानदार महिला और ईमानदार पुरुष दोनों के साथ जब ऑनेस्ट शब्द लगता था तो मीनिंग बदल जाता था, अर्थ बदल जाता था उसका। यानी जो ईमानदार पुरुष है वो, उसका मतलब है कि वो अपने लेन देन में, पैसे के मामले में, अपने काम में ईमानदार है। लेकिन ऑनेस्ट महिला यानी एक ईमानदार स्त्री, इसका मतलब एक ऐसी स्त्री जो सिर्फ अपने पति से संबंध रखती है। तो ऑनेस्ट वुमन सन, या फिर तुम एक ईमानदार महिला के पुत्र हो। वेल माई कॉन्शियंस सेज, हाँ मेरी अंतरात्मा कहती है। लॉन्सलॉट बज नॉट, बज मीन्स हिलना, हिलना मत। मेरी अंतरात्मा कहती है लॉन्सलॉट हिलना मत, और बज हिलो सेज द फिएंड, भूत कहता है, भूत कहता है, जो शैतान है वो कहता है हिलो। बज नॉट हिलना मत, सेज माई कॉन्शियंस, मेरी अंतरात्मा कहती है। कॉन्शियंस से आई, अंतरात्मा मैं कहता हूँ। यू काउंसिल वेल, तुम अच्छी सलाह देती हो। फिएंड राक्षस शैतान, से आई मैं कहता हूँ। यू काउंसिल वेल, तुम भी अच्छी सलाह देते हो। टू बी रूल्ड बाय माई कॉन्शियंस, यानी टू बी रूल्ड यदि मैं बात मानूँ, यदि मैं शासन मानूँ, बाय माई कॉन्शियंस अपनी अंतरात्मा का। आई शुड स्टे, तो मुझे ठहरना चाहिए। विद द ज्यू माई मास्टर, इस यहूदी मेरे मालिक के साथ। हु, जो कि गॉड ब्लेस द मार्क, यानी गॉड ब्लेस द मार्क का मतलब हुआ कि अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर ईश्वर मुझे ऐसा कहने दे, इज़ अ काइंड ऑफ डेविल, वो खुद एक प्रकार का शैतान है। यानी ये शाइलॉक के लिए बोल रहा है कि वो खुद एक प्रकार का शैतान है। एंड टू रन अवे, और भाग जाना, फ्रॉम द ज्यू, यहूदी के घर से। आई शुड बी रूल्ड बाय द फिएंड, तो मैं आई शुड बी रूल्ड, मैं बात मान रहा हूँगा, बाय द फिएंड यानी इस आत्मा की, इस शैतान की। आई शुड बी रूल्ड यानी कि मैं अनियंत्रित हो रहा हूँगा इस शैतान के द्वारा। हु, जो कि सेविंग योर रेवरेंस इज़ द डेविल हिमसेल्फ। सेविंग योर रेवरेंस, ये शब्द किसकी ओर है, ये किससे कह रहा है लॉन्सलॉट, क्योंकि अभी तो सामने कोई है नहीं। तो ये शब्द वो कह रहा है ऑडियंस से कि ईश्वर आपका सम्मान बचाए रखे। इज़ द डेविल हिमसेल्फ, वो खुद शैतान है। यानी जो मेरा मालिक है वो भी शैतान है, और जो आत्मा मुझसे कह रही है कि इसको मालिक को छोड़कर भाग जाओ, वो भी शैतान है। सर्टेनली, निश्चय ही, द ज्यू इज़ द वेरी डेविल, यानी जो ज्यू है, जो यहूदी है, वो है डेविल इनकारनेशन। डेविल इनकारनेशन का मतलब यानी जो शैतान है उसका अवतार है, उसकी ह्यूमन फॉर्म है। शैतान इंसान के रूप में वो शैतान है। तो इनकारनेशन क्या होता है, जब कोई आत्मा इंसान का रूप लेती है। तो यहाँ लॉन्सलॉट कहता है कि शैतान ने ही इंसान का रूप ले लिया है, और वो इंसान है ये यहूदी जिसका कि मैं नौकर हूँ। एंड इन माई कॉन्शियंस, और अपनी अंतरात्मा में, माई कॉन्शियंस इज़ बट अ काइंड ऑफ हार्ड कॉन्शियंस, और जो मेरी आत्मा है वो एक प्रकार का कठोर अंतरात्मा है, मेरा ज़मीर बड़ा कठोर है। टू ऑफर मी, जो कि मुझको, ऑफर का मतलब यहाँ ऑफर देना नहीं बल्कि आज्ञा देना है, ऑर्डर देना है, जो कि मुझे टू ऑफर टू काउंसिल मी, यानी जो कि मुझे सलाह दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, सलाह दे रहा है किस चीज़ की, टू स्टे, ठहरने की, रुकने की, विद द ज्यू, इस यहूदी के साथ। द फ्रेंड, नहीं मुझे लगता है ये गलत है, यहाँ पे फिएंड आना चाहिए। फिएंड यानी कि ये जो आत्मा है जो कि शैतान है उसके लिए FIEND, फिएंड आना चाहिए यहाँ पर। द फिएंड गिव्स द मोर फ्रेंडली काउंसिल,
तो ये जो शैतान की आत्मा है वो गिफ्ट्स दे रही है द मोर फ्रेंडली, ज़्यादा मित्रवत, ज़्यादा दोस्ती की, काउंसिल सलाह, यानी कि जो अंतरात्मा सलाह दे रही है वो तो डिफ़िकल्ट है कि भाई इसके साथ रुको, यहूदी के साथ, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो शैतान सलाह दे रहा है वो एक अच्छी दोस्ती वाली सलाह है। आई विल रन, मैं भागूंगा, फिएंड शैतान, माई हील्स आर, मेरे पैर हैं, एट योर कमांडमेंट, तुम्हारी आज्ञा पर, तुम्हारे नियंत्रण में, तुम्हारे काबू में। आई विल रन, मैं तो यहाँ से भागूंगा। एंटर ओल्ड गोवो, ये अब प्रवेश कौन करता है? ओल्ड गोवो, यानी कि बूढ़ा गोवो, ये पिता है इस लॉन्सलॉट का। विद अ बास्केट, उसके हाथ में एक टोकरी है। गोवो, अच्छा इससे पहले तो नहीं, ठीक है। गोवो मास्टर यंग जेंटलमैन, तो गोवो जो पिता है लॉन्सलॉट का वो थोड़ा सा अंधा है और उसे दिखता नहीं है, लेकिन दूर से उसको शायद इतना सा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है सामने। तो वो कह रहा है मास्टर यंग जेंटलमैन, यानी हे मालिक, हे युवा, हे जो भी है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं सुनिए बाबूजी, कोई गरीब होता है और सामने कोई युवक हो तो वो बड़े उससे बोलते हैं सुनिए बाबूजी, तो लगभग इसी तरीके से वो कह रहा है मास्टर यंग जेंटलमैन, तो सुनो भाई, सुनो बेटा, आई प्रे यू, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, विच इज़ द वे, कि कौन सा रास्ता है, टू मास्टर ज्यूज़, यानी कि मालिक यहूदी के घर का। तो देखिए इसने कहा कि मालिक यहूदी के घर का रास्ता कौन सा है, इस और नाम लिया, यानी शाइलॉक का। इसका मतलब ये हुआ कि शाइलॉक एक जाना माना व्यक्ति है, मालिक यहूदी कहना काफ़ी है और कोई भी व्यक्ति शाइलॉक के घर का रास्ता बता देगा। लॉन्सलॉट एसाइड, एसाइड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। एसाइड का मतलब होता है एक ऐसा स्पीच जो कि एक कैरेक्टर अपने आप से कह रहा है, स्टेज पर जो दूसरे कैरेक्टर्स मौजूद हैं उनको वो स्पीच सुनाई नहीं देता, लेकिन ऑडियंस को सुनाई देता है, तो वो अपने आप से कहता है, इसको सोलिलॉक्वी बोला जाता है। ओ हेवेंस, हे भगवान, दिस इज़ माई ट्रू बिगॉटन फादर, ये तो मेरा ट्रू बिगॉटन फादर, ये तो मेरा सच्चा पिता है, यानी मैंने जिसको पैदा किया है। अब देखिए कि ये जो लॉन्सलॉट है अक्सर वर्ड प्ले करता है, शब्दों की बाजीगरी करता है, अल्फाजों से खेलता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ट्रू बिगॉटन सन होता है, बिगॉट मतलब पैदा करना, और तो ट्रू बिगॉटन फादर कह रहा है, वो उल्टा बोल रहा है, ट्रू बिगॉटन सन होता है, यानी मेरा सच्चा बेटा जो मैंने पैदा किया है, और वो कह रहा है कि ये तो मेरा सच्चा पैदा किया गया पिता है। हु, जो कि बीइंग मोर देन सेंड ब्लाइंड, सेंड ब्लाइंड का मतलब होता है हाफ ब्लाइंड, आधा अंधा, जो कि आधे से ज़्यादा अंधा है। हु बीइंग मोर देन सेंड ब्लाइंड, जो आधे से ज़्यादा अंधा है। हाई ग्रेवल ब्लाइंड, ग्रेवल ब्लाइंड होता है ऑलमोस्ट अंधा, लगभग अंधा, तो हाई मतलब इससे भी ज़्यादा, ग्रेवल ब्लाइंड लगभग अंधा है। नोज मी नॉट मतलब मुझे नहीं पहचान पा रहा है। आई विल ट्राई, मैं आजमाऊंगा। कन्फ्यूजन्स, कन्फ्यूज़न मतलब दुविधा में डालना, पशोपेश में डालना, विद हिम उसके साथ, मैं इसको दुविधा में डालूंगा, मैं इसको पशोपेश में डालूंगा। गोबो, मास्टर यंग जेंटलमैन, यानी फिर से वो कहता है सुनिए बाबूजी, आई प्रे यू, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, विच इज़ द वे, कौन सा रास्ता है, टू मास्टर ज्यूज़, मालिक यहूदी का। लॉन्सलॉट, टर्न अप यानी कि मुड़ जाना, किधर, ऑन योर राइट, अपने दाईं ओर। राइट हैंड यानी अपने सीधे हाथ पर मुड़ जाना। एट द नेक्स्ट टर्निंग, अगले मोड़ पर। बट लेकिन, एट द नेक्स्ट टर्निंग ऑफ ऑल, लेकिन एट द नेक्स्ट टर्निंग अगले मोड़ पर, ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा अगला हो। ऑन योर लेफ्ट,
अपने बाईं ओर मुड़ जाना। मैरी, ये कसम खाने का एक तरीका है, वर्जिन मैरी की कसम खाते हैं जो कि जीसस क्राइस्ट की माता थी। मैरी एट द वेरी नेक्स्ट टर्निंग, तो कसम से एट द वेरी नेक्स्ट टर्निंग, अगले ही मोड़ पर। ये वेरी क्यों लगा है? एट द नेक्स्ट टर्निंग से भी तो काम चल सकता था। तो अगर हम कहते एट द नेक्स्ट टर्निंग तो मतलब होता अगले मोड़ पर, लेकिन ये वेरी लगने से इसका मतलब क्या हो गया? अगले ही मोड़ पर। टर्न ऑफ नो हैंड, यानी तुम्हें किसी भी हाथ पर नहीं मुड़ना है, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। बट टर्न डाउन इनडायरेक्टली, लेकिन टर्न डाउन मतलब आगे की ओर मुड़ना है, नीचे की ओर मुड़ना है। इनडायरेक्टली, देखिए यहाँ पर ये गलत शब्द यूज़ कर रहा है और ये हर बार इस पूरे सीन में आप ये पाएंगे कि उल्टा ही यूज़ करेगा। इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली, तो तुम्हें सीधे जाना है। और इस तरीके से गलत शब्द का प्रयोग करना क्या कहलाता है? मेलाप्रोपिज्म। शेरिडन ने एक ड्रामा लिखा है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखता है शेरिडन। तो उसने एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखी है जिसका नाम है द राइवल्स। तो द राइवल्स में एक कैरेक्टर है मिसेस मेलाप्रोप, तो वो भी हमेशा ऐसे ही शब्द यूज़ करती हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूशन की जगह कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ कर दिया, तो यानी अनुचित शब्द का प्रयोग करती हैं मेलाप्रोप। तो यहाँ भी वही आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्सलॉट उल्टे ही शब्दों का यूज़ करेगा। इस पूरे सीन में आपको हंसी आएगी इसका यूज़ ऑफ वर्ड्स देखकर, अल्फाजों का ये किस तरीके से प्रयोग करेगा उसको देखकर आपको हंसी आएगी। तो देखिए, बट टर्न डाउन इनडायरेक्टली, अब ये इसको यहाँ कहना चाहिए था डायरेक्टली, लेकिन तुम्हें सीधे ही जाना है टू द ज्यूज हाउस, यहूदी के घर को। गोबो, अब गोबो को इतना घुमा दिया लॉन्सलॉट ने कि दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, इधर मुड़ो उधर मुड़ो, तो गोबो एकदम से कंफ्यूज हो गया, घबरा गया। तो वो कहता है बाय गॉड सेंटीज, सेंटीज मतलब सेंट्स, ईश्वर के साधुओं की कसम, इट विल बी अ हार्ड वे, ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता होगा, टू हिट मतलब मारना नहीं, टू हिट का मतलब यहाँ टू फाइंड, पाना, ढूंढना, ये तो रास्ता बड़ा मुश्किल होगा ढूंढना। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वेदर का मतलब कि क्या। वन लॉन्सलॉट, एक लॉन्सलॉट है, दैट ड्वेल्स जो कि रहता है, विद हिम उसके साथ, यानी कि शाइलॉक के साथ, वो उसके साथ रहता था या रहता है। ड्वेल्स विद हिम और नो, वो अभी भी उसके साथ रहता है या नहीं रहता। लॉन्सलॉट, टॉक यू, क्या आप बात कर रहे हो? ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, युवा मालिक लॉन्सलॉट की। एसाइड, फिर से देखिए वो अपने आप से बात कर रहा है। मार्क मी नाउ, अब मुझे देखना। तो अब मुझे देखना ये किससे कह रहा है? ऑडियंस से। अब मुझे देखना। नाउ विल आई रेज, अब मैं उठाऊंगा, रेज मीन्स उठाना, या इसका मतलब है पैदा करूंगा या फिर निकालूंगा, द वाटर्स पानी। अब पानी कहाँ से निकालेगा? इस बूढ़े आदमी की आंखों से। अब देखना मैं इसको रुला दूंगा। टॉक यू, क्या आप बात कर रहे हो? ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, युवा मालिक लॉन्सलॉट की। गोबो, नो मास्टर सर, नहीं श्रीमान जी, वो कोई मालिक नहीं है, बट अ पुअर मैन सन, बल्कि एक गरीब आदमी का बेटा है। हिज फादर, उसका पिता। दो आई से इट, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ, इज एन ऑनेस्ट, एक गरीब, एक नहीं ईमानदार, एक्सीडिंग पुअर मैन, एक्सीडिंग बहुत ज़्यादा, अत्यंत, पुअर मैन गरीब आदमी है, एंड गॉड बी थैंक्ड, और ईश्वर को धन्यवाद दूँ मैं, वेल टू लिव, अच्छा खासा जिंदा है। लॉन्सलॉट, वेल ठीक है, लेट हिज फादर बी, अरे उसके पिता को होने दो ना। वॉट एबल मतलब जो भी वो है, उसका पिता जो है वो रहने दो, छोड़ो उसको। वी टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, आओ हम बात करते हैं, हम तो बात कर रहे हैं युवा मालिक लॉन्सलॉट की। योर वर्शिप्स फ्रेंड, योर वर्शिप्स यानी बाबूजी आपका, फ्रेंड दोस्त,
यानी गोबो को अब लग रहा है कि लॉन्सलॉट के बारे में ये व्यक्ति इस तरीके से बात कर रहा है, इसका मतलब लॉन्सलॉट का दोस्त है। तो आपका दोस्त है सर, हो सकता है एंड लॉन्सलॉट सर, और वो लॉन्सलॉट है, कोई मास्टर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, वो केवल लॉन्सलॉट है। लॉन्सलॉट, बट आई प्रे यू, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, एर्गो, ओल्ड मैन एर्गो। देखिए ये जो वर्ड एर्गो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खुद लॉन्सलॉट को भी नहीं मालूम है, लेकिन बस इम्प्रेशन झाड़ने के लिए ये इस वर्ड को यूज़ कर रहा है। एर्गो का मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए तो बस बिना बात के यूज़ कर रहा है। एर्गो, ओल्ड मैन एर्गो, बूढ़े आदमी एर्गो। आई बिसीच यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, तुम केवल युवा मालिक लॉन्सलॉट की बात करो। गोबो, ऑफ लॉन्सलॉट, नहीं लॉन्सलॉट की, केवल लॉन्सलॉट की। एंड प्लीज़ योर मास्टरशिप, इफ़ इट प्लीज़ योर मास्टरशिप, मतलब अगर ये मालिक आपको अच्छा लगे तो लॉन्सलॉट के बारे में बात कीजिए, वो कोई मास्टर नहीं है, मालिक नहीं है। फिर से देखिए लॉन्सलॉट, एर्गो मास्टर लॉन्सलॉट, यहीं मास्टर लॉन्सलॉट कहो, टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सलॉट फादर, मास्टर लॉन्सलॉट के फादर की बात मत करो। फॉर द यंग जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू फेट्स एंड डेस्टिनीज एंड सच ऑड सेइंग्स, यानी फॉर क्योंकि, द यंग मैन जो युवा है जिसकी बात कर रहे हो, मास्टर लॉन्सलॉट की जो युवा है, अकॉर्डिंग टू फेट्स, अकॉर्डिंग अनुसार, फेट्स भाग्य के, एंड डेस्टिनीज वो भी भाग्य है, फेट और डेस्टिनीज के अनुसार, एंड सच ऑड सेइंग्स और ऐसी ही पुरानी बातों के अनुसार, ऑड मतलब ओल्ड नहीं है, ऑड है मतलब जैसी कही जाती हैं ऑड बातें। द सिस्टर्स, ये सिस्टर्स थ्री, तीन बहनें, ये तीन बहनें कौन हैं? भाग्य की देवियां हैं, क्लोथो, लेचेसिस और एट्रोपोस। तो ये तीन भाग्य की देवियां हैं। एंड सच ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, और ऐसी ही ब्रांचेस, शाखाएं ऑफ लर्निंग, ज्ञान की। इज़ इंडीड डिसीज्ड, उन सब के अनुसार वास्तव में वो डिसीज्ड माने मर गया है। ये देखिए इन सब जो शब्द उसने यूज़ किए हैं, फेट्स, डेस्टिनीज, थ्री सिस्टर्स और ऐसी ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लॉन्सलॉट क्या है यहाँ पर मजाक बना रहा है ज्ञान का, कि कुछ लोग बड़े जब ज्ञानी होते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं, सिस्टर्स, भाग्य की देवियों के बारे में और ये और वो भाग्य, तो इसके बारे में बात करें तो एक तरीके से ये मजाक बना रहा है और फिर कह रहा है कि वो मर गया है। और एज यू वुड से, और जैसा कि आप कहना पसंद करोगे, इन प्लेन टर्म्स, सादा शब्दों में, सिंपल शब्दों में, गॉन टू हेवन, वो स्वर्ग चला गया है। गोबो, मैरी, गॉड फॉरबिड, अरे भगवान ना करे, कसम से भगवान ना करे। द बॉय वॉज द वेरी स्टाफ, वो लड़का, द बॉय वॉज था, द वेरी स्टाफ, यानी स्टाफ होती है लकड़ी, ऑफ माई एज, मेरे बुढ़ापे की, ये वो लड़का तो मेरे बुढ़ापे की लाठी था। माई वेरी प्रॉप, प्रॉप रूट्स होती हैं, जैसे आपने देखी होंगी बरगद के पेड़ की प्रॉप रूट्स बाहर से निकली होती हैं, तो वो क्या करती हैं, बरगद के पेड़ को नीचे से सपोर्ट करती हैं, सहारा देती हैं, तो प्रॉप का मतलब हुआ सपोर्ट, सहारा। माई वेरी प्रॉप, ये तो वो तो मेरा सहारा था, मेरे बुढ़ापे की लाठी था, मेरा सहारा था। लॉन्सलॉट एसाइड, लॉन्सलॉट अपने आप से बात करता है, बड़ी हंसी की बात है। देखिए, डू आई लुक लाइक अ कजल, क्या मैं डंडे जैसा लगता हूँ? वो कह रहा है ना मैं, वो तो मेरी बुढ़ापे की लाठी था, तो लॉन्सलॉट उसकी बात पर कह रहा है क्या मैं लाठी जैसा लगता हूँ, डंडे जैसा लगता हूँ क्या देखने में? और अ होवल पोस्ट, ये होवल पोस्ट क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो छप्पर अगर कहीं है आपके आसपास, जो छप्पर होता है या गरीबों की जो कुटिया देखी हो आपने, तो उसमें नीचे से उस छत को सपोर्ट करने के लिए डंडे लगे होते हैं, बल्ली बोलते हैं उनको हमारे यहाँ, तो बल्लियाँ लगी होती हैं, उसको बोला जाता है होवल पोस्ट।
लकड़ी होती है, तो क्या मैं होवल पोस्ट जैसा लगता हूँ, यानी बल्ली जैसा लगता हूँ क्या? अ स्टाफ, एक डंडा, और अ प्रॉप, या फिर एक लाठी, यानी मैं डंडा लगता हूँ, बल्ली लगता हूँ, लट्ठा लगता हूँ, क्या लगता हूँ देखने में मैं? डू यू नो मी फादर, क्या आप मुझे जानते हो पिताजी? अब शायद इसको दया आ गई थोड़ी सी, क्योंकि रोने लगा ना बूढ़ा बाप उसका, तो कहता है डू यू नो मी फादर, क्या तुम मुझे जानते हो पिताजी? तो गोबो कहता है अलग द डे, अरे हे भगवान, ये अलग द डे एक तरीके से ये एक्सक्लेमेशन है, दुख में प्रकट होने वाला। तो हे प्रभु, आई नो यू नॉट, मैं तो तुमको नहीं जानता यंग जेंटलमैन बाबूजी, बट आई प्रे यू, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, टेल मी, मुझे बताओ, इज़ माई बॉय, क्या मेरा बेटा, गॉड रेस्ट हिज सोल, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, अलाइव और डेड, मर गया है या जिंदा है? लॉन्सलॉट, डू यू नॉट नो मी फादर, पिताजी क्या आप मुझे नहीं जानते? गोबो, अलेक सर, श्रीमान जी, आई एम सेंड ब्लाइंड, मैं आधा अंधा हूँ, आई नो यू नॉट, मैं आपको नहीं जानता। लॉन्सलॉट, ने, नहीं, इंडीड, वास्तव में, इफ़ यू हैड योर आइज, अगर आपकी आंखें होती, यू माइट फेल ऑफ द नोइंग मी, तो भी आप मुझे पहचानने में असमर्थ हो सकते थे। इट इज़ अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड, ये एक वाइज फादर होता है, वो पिता बड़ा बुद्धिमान होता है जो अपने बच्चे को जानता है। ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि भाई वो आदमी बड़ा बुद्धिमान होता है जो अपने बच्चे को जानता है। तो अपने बच्चे को जानना, इसके भी दो मीनिंग निकलते हैं कि एक तो आप अपने बच्चे को जानते हैं कि वो कैसा है, क्या करता है, और मतलब पढ़ने में कैसा है, या उसका बिहेवियर कैसा है, अब कैसे दोस्तों के साथ रहता है, उधर क्या करता है सारा दिन, तो आप अपने बच्चे को जानते हैं। और दूसरा ये बड़ा कॉमिक सा है कि आप जानते हैं कि ये आपका ही बच्चा है। तो ये प्रोवर्ब वो यूज़ कर रहा है कि वो पिता बड़ा बुद्धिमान होता है जो अपने बच्चे को जानता है। वेल, ठीक है, ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी, आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा, न्यूज़ ऑफ योर सन, तुम्हारे पुत्र की खबर। नील्स झुक जाता है, गिव मी योर ब्लेसिंग, मुझे अपना आशीर्वाद दो, ट्रुथ विल कम टू लाइट, सत्य सामने आ जाएगा, मर्डर कैन नॉट बी हिड लॉन्ग, हत्या ज़्यादा देर तक नहीं छिपाई जा सकती। फिर से देखिए, ओवर एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। सच तो सामने आकर ही रहेगा, हत्या ज़्यादा दिन तक नहीं छिपाई जा सकती। अ मैन सन, एक आदमी का बेटा, मे बट इन द एंड ट्रुथ विल बी आउट, हो सकता है, बट लेकिन इन द एंड, अंत में, ट्रुथ विल बी आउट, सत्य तो सामने आकर ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो कहावत है ये इनवर्स भी है, मतलब उल्टी भी है कहीं, कि इट इज़ अ वाइज चाइल्ड दैट नोज हिज ओन फादर, वो बच्चा बड़ा बुद्धिमान होता है जो अपने पिता को जानता है। तो आगे देखिए, गोबो कहता है, प्रे यू सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ श्रीमान जी, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, झुकिए मत। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, यू आर नॉट, आप नहीं हो, लॉन्सलॉट माई बॉय, मेरा बेटा लॉन्सलॉट। लॉन्सलॉट, प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, लेट्स हैव नो मोर, अब और नहीं, फूलिंग अबाउट इट, इसके बारे में बेवकूफ़ी की बातें, अब हमें ये बेवकूफ़ी की बातें बंद कर देनी चाहिए। बट गिव मी, लेकिन मुझे दो, योर ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद। आई एम लॉन्सलॉट, मैं लॉन्सलॉट ही हूँ, योर बॉय, आपका बेटा, दैट वॉज, जो कि था, योर सन, आपका बेटा, दैट इज़, जो कि हूँ, योर चाइल्ड, आपका बच्चा, दैट शैल बी, जो कि होऊंगा, रहूँगा। गोबो,
आई कैन नॉट थिंक, मैं ये सोच भी नहीं सकता, यू आर माई सन, कि आप मेरे बेटे हो। आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, वॉट आई शैल थिंक, कि मैं क्या सोचूं, ऑफ दैट, उसके बारे में, बट, लेकिन, आई एम, मैं हूँ, लॉन्सलॉट द ज्यूज मैन, यहूदी का नौकर, एंड, और, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, मार्जरी, योर वाइफ, आपकी पत्नी मार्जरी, इज़ माई मदर, मेरी माँ है। अब जब उसने मार्जरी का नाम लिया तो गोबो को, यानी उस बूढ़े आदमी को यकीन हुआ। हर नेम इज़ मार्जरी इंडीड, हाँ बिल्कुल उसका नाम मार्जरी है। आई विल बी स्वॉर्न, मैं कसम खा सकता हूँ, इफ़ दाउ बी लॉन्सलॉट, अगर तुम लॉन्सलॉट हो, दाउ आर्ट माइन ओन फ्लैश एंड ब्लड, तो तुम मेरा अपना ही खून हो। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश मांस और ब्लड खून, तो तुम मेरा ही अपना खून हो, मेरे ही बेटे हो। लॉर्ड वर्शिप्ड माइट बी, यानी मे द लॉर्ड बी प्रेज्ड, ईश्वर कृपा करे, ईश्वर की तारीफ। वॉट अ बियर्ड हैस्ट दाउ गॉट, वॉट अ बियर्ड, कैसी दाढ़ी, हैस्ट दाउ गॉट, तुम्हारे उगियाई है। दाउ हैस्ट गॉट, यानी तुम्हारे पास हैं, मोर हेयर, ज़्यादा बाल, ऑन दाई चिन, तुम्हारी थोड़ी पर, देन, अपेक्षाकृत, डॉविन माई फिल हॉर्स, यानी मेरा जो घोड़ा है, फिल हॉर्स मतलब जो गाड़ी खींचने वाला घोड़ा है, हैज़ ऑन हिज टेल, उसकी पूँछ में है, यानी मेरा गाड़ी खींचने वाला जो घोड़ा है उसकी पूँछ में जितने बाल हैं उससे ज़्यादा बाल तुम्हारी ठुड्डी पर हैं। लॉन्सलॉट, इट शुड सीम देन, फिर तो ऐसा लगता है, दैट, के, डॉबिन्स टेल, डॉबिन की पूँछ, ग्रोज, बढ़ती है, बैकवर्ड, पीछे की ओर, यानी अगर मेरी ठुड्डी पे जितने बाल हैं उतने ही बाल डॉबिन की पूँछ पर हैं, इसका मतलब डॉबिन की पूँछ पीछे की ओर बढ़ती है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, ही हैड मोर हेयर, उसके ज़्यादा बाल थे, ऑफ हिज टेल, उसकी पूँछ पर, देन आई हैव ऑफ माई फेस, जितने कि मेरे चेहरे पर हैं, व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, जब मुन्ने उसको अंतिम बार देखा था। गोबो, लॉर्ड, हे भगवान, हाउ आर्ट दाउ चेंज्ड, मीन्स हाउ आर यू चेंज्ड, तुम कैसे बदल गए हो। हाउ डस्ट दाउ एंड दाई मास्टर एग्री, तुम्हारी, हाउ मीन्स कैसे, डस्ट मीन्स डज, दाउ यू एंड योर मास्टर, तुम्हारी और तुम्हारे मालिक की, एग्री मतलब सहमत कैसे होते हो, तुम्हारी पटती कैसे है, तुम्हारी और तुम्हारे मालिक की पटरी कैसे खाती है। आई हैव ब्रॉट हिम अ प्रेजेंट, आई हैव ब्रॉट, मैं लाया हूँ, हिम, उसके लिए, यानी शाइलॉक के लिए, अ प्रेजेंट, एक उपहार, एक तोहफा। हाउ ग्री यू नाउ, अब तुम कैसे हो, यहाँ पर एग्री का मतलब हाउ डू यू डू, अब तुम कैसे हो। लॉन्सलॉट, वेल वेल, ठीक हूँ, बट, लेकिन, फॉर माइन ओन पार्ट, फॉर माइन ओन पार्ट मतलब जहाँ तक मेरा सवाल है, एज आई हैव सेट अप माई रेस्ट, एज जैसा कि, आई हैव सेट अप, मैंने तैयार कर लिया है, माई रेस्ट, माई रेस्ट का मतलब यहाँ मेरा आराम नहीं, यहाँ है माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को तैयार कर लिया है, यानी कि मैंने डिसाइड कर लिया है, निर्णय ले लिया है, टू रन अवे, भागने का। सो आई विल नॉट रेस्ट, इसलिए मैं, अब यहाँ पर रेस्ट का मतलब आराम करना ही है, वहाँ रेस्ट का मतलब दिमाग था और यहाँ रेस्ट का मतलब है आराम करना। सो आई विल नॉट रेस्ट, इसलिए मैं अब आराम नहीं करूँगा, टिल, जब तक कि, आई हैव रन, मैं दौड़ ना लूँ, सम ग्राउंड, थोड़ी दूर, यानी मैंने दौड़ने का, भागने का निश्चय कर लिया, इसलिए मैं थोड़ी दूर जब तक निकल ना जाऊँ, दौड़ ना जाऊँ, तब तक मैं अब आराम नहीं करूँगा। माई मास्टर्स, यहाँ पे आई गायब है, आई की जगह कॉमा लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी, तो माई मास्टर इज़, मेरा मालिक है, अ वेरी ज्यू,
एक बड़ा यहूदी यानी पक्का यहूदी है। गिव हिम अ प्रेजेंट, उसको आप तोहफा दोगे। गिव हिम अ हाल्टर, इसकी जगह उसको एक हाल्टर दो। हाल्टर मीन्स वो रस्सी जिससे फांसी लगाई जाती है, फांसी का फंदा, इसकी जगह उसको फांसी का फंदा दो। आई एम फैमिश्ड, फैमिश्ड मीन्स भूखों मरना, स्टार्व, तो मैं भूखों मर रहा हूँ। इन हिज सर्विस, उसकी सेवा में, उसकी नौकरी में। यू मे टेल, तुम बता सकते हो। एवरी फिंगर, हर उंगली। आई हैव, जो कि मेरे पास है। विद माई रिब्स, मेरी पसलियों से। अब देखिए इसने फिर से इन्वर्जन कर दिया, उल्टा बोल दिया जो सेंटेंस है कि हम कहते हैं ना कि उंगलियों से पसलियाँ गिनी जा सकती। कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर होता है तो हम कहते हैं कि आप उंगली से उसकी पसलियाँ गिन सकते हो। अब यहाँ पर ये उल्टा बोल रहा है कि तुम उंगलियों, पसलियों से उंगलियाँ गिन सकते हो। यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विद माई रिब्स, तो ये इन्वर्जन कहलाता है और हंसी के लिए वो ऐसा बोल रहा है। फादर, पिताजी, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। यू आर कम, कि आप आ गए हो। गिव मी, मुझे दो। योर प्रेजेंट, अपना तोहफा। टू वन मास्टर, एक और मालिक के लिए। बेसेनियो, मालिक बेसेनियो के लिए। हु, जो कि। इंडीड, वास्तव में। गिव्स, देता है। रेयर, रेयर मीन्स बहुत अच्छे, दुर्लभ। न्यू लाइब्रेरीज, न्यू मीन्स नए, लाइब्रेरीज कपड़े, मतलब बहुत अच्छे अच्छे, दुर्लभ, जो मुश्किल से मिलते हैं ऐसे कपड़े वो देता है। इफ़ आई सर्व हिम, सर्व नॉट हिम, इफ़, यदि। आई सर्व नॉट हिम, यदि मैं उसकी सेवा ना करूँगा। आई विल रन, तो मैं भाग जाऊँगा। एज फार एज, वो इतनी दूर। गॉड हैज़ एनी ग्राउंड, जहाँ तक ईश्वर ने धरती बनाई है। ओ रेयर फॉर्च्यून, अरे कितना अच्छा भाग्य है। हियर कम्स द मैन, देखो वो आदमी यहीं आ रहा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं बेसेनियो, वो यहीं आ रहा है। टू हिम फादर, उससे पिताजी, यानी कि टॉक टू हिम फादर, कहने का मतलब है पिताजी उससे बात करो। फॉर, क्योंकि। आई एम अ ज्यू, मैं भी यहूदी हो जाऊंगा। इफ़ आई सर्व द ज्यू, यदि मैं इस यहूदी की सेवा करूंगा। एनी लॉन्गर, और ज़्यादा। या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं, या फिर ऐसे इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वो ये एक तरीके से आप वो मीनिंग भी निकाल सकते हैं। फॉर आई एम अ ज्यू, यानी कि मैं सच्चा क्रिश्चियन नहीं, मैं भी यहूदी हूँ, यानी कि मैं एक क्रिश्चियन नहीं अगर मैंने और ज़्यादा नौकरी की इस यहूदी की तो। एंटर बेसेनियो विद लियोनार्डो एंड अदर सर्वेंट्स, तो अब एंटर करता है स्टेज पर बेसेनियो, उसके साथ में लियोनार्डो है और दूसरे सेवक हैं। बेसेनियो, यू मे डू सो, बेसेनियो बात कर रहा है अपने सर्वेंट से। यू मे डू सो, तुम ऐसा कर सकते हो। बट लेट इट बी सो हेस्टेड, लेकिन इसको इतनी जल्दी करना। दैट, के सपर बी रेडी, यानी सपर होता है रात्रि का भोजन, सपर रात्रि का भोजन तैयार हो जाए। एट द फारदेस्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। बाय 5 ऑफ द क्लॉक, 5 बजे तक, यानी 5 बजे से लेट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक रात्रि का भोजन तैयार हो जाए। सी, देखो। दीज लेटर्स डिलीवर्ड, इन ये जो लेटर्स हैं, ये जो पत्र हैं, इनको डिलीवर कर देना, इनको भेज देना, पोस्ट कर देना। पुट द लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज कपड़े, यानी पुट द लाइब्रेरीज टू मेकिंग, कपड़े सिलने दे देना, कपड़े तैयार होने दे देना। एंड डिज़ायर ग्रेशियानो, डिज़ायर का मतलब कह देना। टू कम एनन, कि वो जल्दी आए। टू माई लॉजिंग, मेरे घर पर, लॉजिंग मेरे घर पर। तो इन्फॉर्म, डिज़ायर का मतलब यहाँ इन्फॉर्म भी हो सकता है कि इन्फॉर्म कर देना, सूचना दे देना ग्रेशियानो को कि वो मेरे घर पर जल्दी आए। एग्जिट्स अ सर्वेंट, और इस बात पर एक सर्वेंट एग्जिट कर जाता है, चला जाता है। लॉन्सलॉट, टू हिम फादर,
पिताजी उससे बात करो। गोबो, गॉड ब्लेस योर वर्शिप, ईश्वर आपको बनाए रखे श्रीमान जी। बेसेनियो, ग्रेमर्सी, ग्रेमर्सी का मतलब होता है थैंक यू। वुडस्ट दाउ ऑट मी, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। वुडस्ट दाउ मतलब दाउ मीन्स तुमको, वुडस्ट चाहिए, क्या तुमको चाहिए। ऑट मीन्स एनीथिंग, कुछ विद मी मुझसे। गोबो, हियर्स माई सन, ये मेरा बेटा है सर। ए पुअर बॉय, एक बेचारा लड़का, एक गरीब आदमी। इस पर लॉन्सलॉट कहता है नॉट अ पुअर बॉय, नहीं एक गरीब लड़का नहीं है। अब ये पूरे सीन में आप देखेंगे कि लॉन्सलॉट ना तो खुद बोलता है और ना उसको बोलने देता, बार बार बीच में खुद आ जाएगा, फिर अपनी बात पूरी करेगा नहीं, कहेगा आगे मेरे पिताजी बताएंगे, और बात पूरी नहीं होने देता। देखिए बीच में बोल पड़ा नॉट अ पुअर बॉय सर, नहीं एक गरीब लड़का नहीं श्रीमान जी, बट द रिच ज्यूज मैन, बट बल्कि द रिच ज्यूज, धनी यहूदी का, मैन आदमी मतलब नौकर। वॉट वुड यू, दैट वुड सर एज माई फादर शैल स्पेसिफाई, दैट वुड जो चाहता है, सर श्रीमान जी, एज जैसा कि, माई फादर शैल स्पेसिफाई मेरे पिताजी टेस्टिफाई करेंगे। ये स्पेसिफाई फिर से इसने गलत यूज़ कर दिया है यहाँ पर, टेस्टिफाई। अब यहाँ से देखिए शुरुआत हो गई और गलत शब्द यूज़ करने की। पहले भी एक जगह आया था, मैंने आपको बताया था मेलाप्रोपिज्म, और यहाँ फिर से शुरू हो गया। मेरे पिताजी इस बात की गवाही देंगे। गोबो, ही हैथ अ ग्रेट इन्फेक्शन, अब देखिए गोबो भी गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है। ही हैथ अ ग्रेट इन्फेक्शन, उसको बड़ा इन्फेक्शन है। अब यहाँ पर इन्फेक्शन की जगह आएगा अफेक्शन, और अफेक्शन का मतलब यहाँ डिज़ायर, इच्छा है, उसकी बड़ी इच्छा है सर श्रीमान जी। एज वन वुड से, जैसा कि कोई कहे, टू सर्व, सेवा करने की। तो गोबो ये कहना चाह रहा है कि उसकी बड़ी इच्छा है आपकी सेवा करने की, लेकिन उसने बोला ही हैथ अ ग्रेट इन्फेक्शन सर टू सर्व। लॉन्सलॉट, इंडीड, वास्तव में, द शॉर्ट एंड द लॉन्ग इज, यानी ये जो इसने बोला है, फिर से एक ईडियम को गलत कर दिया। जो ईडियम है वो है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट इज, मतलब कहने का लबो लुबाव ये है, कुल मिलाकर ये कहना है, कहने का तात्पर्य ये है, तो उसके लिए ईडियम आता है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट इज। तो कहने का तात्पर्य ये है आई सर्व द ज्यू, मैं यहूदी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, यहूदी की सेवा कर रहा हूँ। एंड हैव अ डिज़ायर, और मेरी इच्छा है, एज माई फादर शैल स्पेसिफाई, जैसा कि मेरे पिताजी स्पेसिफाई करेंगे, मेरे पिताजी आपको बताएंगे। तो गोबो कहता है हिज मास्टर एंड ही, उसका मालिक और वो। सेविंग योर वर्शिप्स रेवरेंस, यानी ईश्वर आपका सम्मान बनाए रखे। आर स्केयर्स केटर कजिन्स, स्केयर्स मुश्किल से ही, केटर कजिन्स क्या होते हैं, वो कजिन्स यानी चचेरे भाई बहन, तएरे फुफेरे, सबको कजिन्स बोला जाता है। केटर क्या होता है, जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं वो केटरिंग होती है। केटर कजिन्स जो एक ही थाली में खाते हैं, यानी जिनके बीच में प्यार होता है। तो अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, स्केयर्स केटर कजिन्स, स्केयर्स माने मुश्किल से ही, केटर कजिन्स यानी मुश्किल से ही उनमें कोई प्यार है, यानी कि उनमें कोई प्यार नहीं है, उनमें उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उसके मालिक के और उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लॉन्सलॉट, टू बी ब्रीफ, अगर संक्षेप में कहें, अब देखिए कह तो बात तो कर रहा है संक्षेप की, ब्रीफ होने की, लेकिन बात को कितना बढ़ा रहे हैं ये लोग, खींच रहे हैं। टू बी ब्रीफ, अगर संक्षेप में कहें, द वेरी ट्रूथ इज, सच्चाई ये है, दैट के द ज्यू, यहूदी, हैविंग डन मी रॉन्ग, उसने मेरे साथ गलत किया है। डथ कॉज मी, मतलब डथ फोर्स मी, मुझे बाध्य कर रहा है। एज माई फादर, जैसा कि मेरे पिताजी, बीइंग, वो हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी, शैल फ्रुक्टिफाई अनटू यू, वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर फिर से देखिए वर्ड फ्रुक्टिफाई,
गलत यूज़ किया है। फ्रक्टिफाई का मतलब होता है बियर फ्रूट, फल आना, किसी पेड़ पर, पौधे पर फल आना, या फिर किसी मेहनत का फल मिलना। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए नोटिफाई, बताना। शेल नोटिफाई अनटू यू, मेरे पिताजी आपको बताएंगे, और उसकी जगह उसने गलत शब्द यूज़ किया, फ्रक्टिफाई। गोबो, आई हैव हियर अ डिश ऑफ डव्स। आई हैव हियर यानी मैं लाया हूँ, अ डिश ऑफ डव्स, डव्स फाख्ता, अ डिश यानी व्यंजन, फाख्ता का व्यंजन, ये एक वहाँ पर रिवाज था फाख्ता का व्यंजन देने की, यानी गिफ्ट करने की, भोजन के लिए फाख्ता गिफ्ट करने की। तो मैं फाख्ता का व्यंजन लाया हूँ, दैट आई वुड बेस्टो, बेस्टो मीन्स टू गिव, देना, जो कि मैं देना चाहूँगा, अपॉन योर वर्शिप, आपको श्रीमान जी। एंड माई स्यूट इज़, स्यूट का मतलब रिक्वेस्ट, और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है। लॉन्सलॉट, इन वेरी ब्रीफ, बहुत संक्षेप में, देखिए तो बात को खींचते जा रहा है और संक्षेप भी कहता जा रहा है। बहुत संक्षेप में कहूँ, द स्यूट इज़ इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ। द स्यूट यानी कि जो रिक्वेस्ट है, जो गुजारिश है, इज़ इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ, मुझसे संबंधित है। तो मुझसे संबंधित है कहने के लिए उसको यहाँ पर्टिनेंट शब्द यूज़ करना चाहिए था, जबकि उसने उल्टा ही यूज़ किया। पर्टिनेंट मीन्स संबंधित, संगत, मुनासिब। तो मुझसे संबंधित है, इसकी जगह पर्टिनेंट आएगा। एज योर वर्शिप शैल नो, जैसा कि आप जान जाएंगे स्वामी, बाय दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन, इस गरीब बूढ़े आदमी से, ईमानदार बूढ़े आदमी से। एंड दो एज आई से, और जैसा कि मैं कहूँगा, दो ओल्ड मैन, यद्यपि ये बूढ़ा आदमी है, यट पुअर मैन, फिर भी गरीब आदमी है, माय फादर, मेरा पिता। देखिए तो कैसे बात को खींच रहा है, खुद ही बता दे या उसको बोल लेने दे, लेकिन नहीं, बीच में कूद पड़ता है, ना वो बोल पाता है ना पिता बोल पाता है। अब बेसैनियों को गुस्सा ही आ गया। बेसैनियों, स्पीक वन फॉर बोथ, तुम दोनों में से एक बोलो। व्हाट वुड यू, तुमको क्या चाहिए। लॉन्सलॉट, सर्व यू सर, आपकी सेवा करना श्रीमान जी। अब बोला ना। गोबो, दैट इज़ द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मैटर, दैट इज़ द वेरी डिफेक्ट, फिर से देखिए गलत शब्द यूज़ किया, यहाँ डिफेक्ट की जगह इसको इफ़ेक्ट यूज़ करना था, और इफ़ेक्ट का मतलब यहाँ पर है कंक्लूज़न, परिणाम। तो दैट इज़ द वेरी इफ़ेक्ट ऑफ द मैटर होना चाहिए था, ये हमारे मामले का कंक्लूज़न ये है, हमारे कहने का निष्कर्ष ये है। बेसनियो, आई नो दी वेल, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। दाई हैस्ट ऑब्टेन्ड, दाई हैस्ट ऑब्टेन्ड मीन्स यू हैव बीन ग्रांटेड, यानी कि तुम्हें मिल गया। दाई स्यूट, तुम्हारी रिक्वेस्ट, यानी तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल गया। यू हैव ऑब्टेन्ड, तुम प्राप्त कर चुके। दाई स्यूट, तुम्हारी रिक्वेस्ट। शाइलॉक, दाई मास्टर स्पोक विद मी, शाइलॉक तुम्हारा मालिक, स्पोक विद मी यानी उससे मेरी बातचीत हुई थी, दिस डे, आज ही। एंड हैथ प्रिफर्ड दी, और उसने तुम्हें, प्रिफर्ड दी का मतलब तुम्हें रिकमेंड किया है, तुम्हारी सिफारिश की है, और उसने तुम्हारी सिफारिश की है। इफ़ इट इज़ प्रिफरमेंट, अब यहाँ प्रिफरमेंट का मतलब प्रमोशन हो सकता है, पसंद हो सकता है। तो यदि ये तुम्हारे लिए प्रमोशन है, तुम्हारी पसंद है, टू लीव, छोड़ना, अ रिच ज्यू सर्विस, एक धनी यहूदी की सेवा, टू बिकम द फॉलोअर, टू बिकम बनने के लिए, द फॉलोअर यानी सेवक, ऑफ सो पुअर अ जेंटलमैन, इतने गरीब आदमी का, इतने गरीब सज्जन का नौकर बनना अगर तुम्हें पसंद है तो तुम आ जाओ। देखिए यहाँ उसने फॉलोअर शब्द प्रयोग किया है, न कि सर्वेंट या ऐसा कुछ शब्द यूज़ नहीं किया उसने। तो ये सर्वेंट्स को भी सम्मान देने वाली बात है। लॉन्सलॉट, द ओल्ड प्रोवर्ब इज़ वेरी वेल पार्टेड बिटवीन माई मास्टर शाइलॉक एंड यू। द ओल्ड प्रोवर्ब, पुरानी कहावत, इज़ वेरी वेल पार्टेड, बहुत अच्छे तरीके से बटी हुई है, बिटवीन माई मास्टर शाइलॉक एंड यू, मेरे मालिक शाइलॉक और तुम्हारे बीच में, सर श्रीमान जी,
तो वो कहावत क्या है जो शाइलॉक और बेसेनियो दोनों के बीच में बटी हुई है? यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड सर एंड ही हैथ एनफ। तो जो कहावत है वो ये है कि द ग्रेस ऑफ गॉड इज़ गियर एनफ, यानी कि जो ईश्वर की कृपा है वो अपने आप में पर्याप्त धन है। लेकिन यहाँ पर उसने कहावत को दो भागों में बांट दिया कि यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड, तुम्हारे पास ईश्वर की कृपा है, एंड ही हैथ एनफ, और उसके पास पर्याप्त धन है, यानी शाइलॉक के पास पर्याप्त धन है और बेसेनियो के पास ईश्वर की कृपा है। बेसेनियो, दाउ स्पीकेस्ट वेल, स्पीकेस्ट इट वेल, तुमने इसको अच्छा बोला, यानी जो भी तुमने बोला अच्छा बोला। गो फादर, जाइए पिताजी, विद दाई सन, अपने बेटे के साथ। टेक लीव, यानी इजाज़त ले लो, अनुमति ले लो या विदा ले लो, ऑफ दाई ओल्ड मास्टर, अपने पुराने मालिक से। एंड इंक्वायर, और पूछ लेना, माई लॉजिंग आउट, माई लॉजिंग मेरे घर का रास्ता। टू हिज सर्वेंट्स, अपने सेवकों से कहता है, गिव हिम अ लाइवरी, यानी उसे एक लाइवरी मीन्स ड्रेस दे दो, उसे भी एक ड्रेस दे दो। मोर गार्डेड, जो कि ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा सजी हुई हो। देन हिज फेलोज, उसके साथियों से। सी इट डन, देखो इसको करना है। लॉन्सलॉट, फादर इन, पिताजी आओ, आई कैन नॉट गेट अ सर्विस। अब देखो ये अब क्या है कि खुशी से उछल रहा है और खुशी में बोल रहा है और उल्टा ही बोल रहा है। फादर इन, पिताजी जल्दी आओ, आई कैन नॉट गेट अ सर्विस, मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। अब देखिए उसको नौकरी मिल गई है तो खुशी में उल्टा ही बोल रहा है। तो उसको बोलना चाहिए था कि आई हैव गॉट अ सर्विस, जबकि वो बोल रहा है आई कैन नॉट गेट अ सर्विस। नो, अरे मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। आई हैव नेवर अ टंग इन माई हेड, आई हैव, अब क्या से क्या बोल रहा है, आई हैव नेवर अ टंग, मेरे पास जीभ ही नहीं है, इन माई हेड, मेरे सिर में। वेल, ठीक है, लुकिंग एट हिज हैंड, अपने हाथ को देख रहा है, जैसे कि वो पामिस्ट्री जानता हो, हाथ देखना जानता हो, तो अपने हाथ को देख रहा है। इफ़ एनी मैन इन इटली, अगर इटली में किसी भी आदमी के पास हैव अ फेयरर टेबल, मतलब हैव अ फेयरर टेबल, फेयरर मीन्स ज़्यादा अच्छा, टेबल का मतलब यहाँ पर है पाम, हथेली। किसी आदमी के पास इससे ज़्यादा अच्छी हथेली है क्या किसी आदमी के पास? विच डथ ऑफर टू स्वीयर अपॉन अ बुक, जो कि मतलब हथेली रख के तो कसम खाते हैं, जो धार्मिक किताबों पर कसम रख कर कसम खाते हैं, तो जो कि किताब पर हाथ रखकर कसम खा सके, ऐसी और कोई हथेली है क्या इससे ज़्यादा अच्छी? आई शैल हैव अ गुड फॉर्च्यून, मेरा अच्छा भाग्य होगा। गो टू, देखो, हियर्स अ सिंपल लाइन ऑफ लाइफ, देखो एक ये है मेरे जीवन की रेखा, कितनी सिंपल जीवन की रेखा है, यानी कहीं से टूटी फूटी नहीं है, बिल्कुल सीधी सिंपल रेखा है। हियर्स अ स्मॉल ट्रिफल ऑफ वाइव्स, ट्रिफल मीन्स थोड़ा, तुच्छ, यानी अरे ये जो वाइव्स वाली लाइन है, पत्नियों वाली लाइन है, ये तो बड़ी छोटी है, बड़ी तुच्छ है। अलास, अरे बड़े दुख की बात है। 15 वाइव्स, केवल 15 पत्नियाँ, इज़ नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं है। 15 पत्नियाँ, और उनमें से 11 विडोज़, 11 तो विधवाएं होंगी, एंड 9 मेड्स, और 9 युवतियाँ होंगी। ये तो नंबर भी गड़बड़ हो गया लग रहा है। 11 विडोज़ और 9 मेड्स, 11 और 9 मिलाकर तो 20 हो गया, अभी तो ये 15 कह रहा था। 9 मेड्स इज़ अ सिंपल कमिंग इन इनकम, ये तो बड़ी साधारण सी इनकम है फॉर वन मैन, एक आदमी के लिए। तो इनकम का यहाँ मतलब डाउरी भी हो सकता है, क्योंकि पत्नी आती है तो अपने साथ डाउरी लाती है, दहेज लाती है, तो यहाँ इसका ये मतलब भी हो सकता है, और सिंपल ये अर्थ भी हो सकता है कि इतनी पत्नियाँ तो बहुत कम हैं। एंड देन टू एस्केप ड्राउनिंग थ्राइस, अपना हाथ देखता जा रहा है और बोलता जा रहा है, और
एंड देन और उसके बाद टू एस्केप मैं बचूंगा, ड्राउनिंग डूबने से, थ्राइस 3 बार, एंड टू बी इन पेरिल और ख़तरे में होगा, ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन पे, यानी मेरे जीवन खतरे में होगा, विद द एज, एज होता है किनारा, ऑफ अ फेदर बेड, एक फेदर बेड के किनारे से मेरे जीवन को खतरा होगा। अब ये फेदर बेड तो इतना नरम होता है, यानी फेदर बेड वो होता है वो गद्दा जिसमें कि फेदर भरे होते हैं और वो तो बड़ा ही सॉफ्ट होता है, नरम होता है। तो ये भी वो जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है कि फेदर बेड से यानी पंखों वाले बिस्तर से, गद्दे से मेरे जीवन को खतरा होगा। हियर आर सिंपल एस्केप्स, ये तो बड़ी छोटे छोटे बचाव हैं। एस्केप मीन्स खतरे से बचकर निकलना। तो वेल ठीक है, इफ़ फॉर्च्यून बी अ वुमन, अगर फॉर्च्यून एक महिला है, ये माना जाता था कि जो भाग्य है वो एक वुमन है, महिला है। और क्योंकि भाग्य कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी सुख, कभी दुख, तो ऐसा माना जाता था कि महिलाएं जो होती हैं अस्थिर प्रकृति की होती हैं, यानी कांस्टेंट नहीं होती, इसीलिए भाग्य भी कांस्टेंट नहीं है। शी इज़ अ गुड वेंच, यानी लगता है कि ये जो महिला है ठीक ठाक है, अच्छी है। फॉर दिस गियर, इस काम के लिए, यानी मेरा तो भाग्य अच्छा है, तो इस काम के लिए ये महिला ठीक है, जैसा काम कर रही है अच्छा कर रही है। फादर कम, पिताजी आओ, आई विल टेक माई लीव, मैं विदा लूँगा, ऑफ द ज्यू, यहूदी से, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एक पलक झपकते ही। एक्सियंट लॉन्सलॉट एंड ओल्ड गोबो, तो लॉन्सलॉट और उसका पिता ओल्ड गोबो दोनों निकल जाते हैं। बेसेनियो, आई प्रे दी, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, गुड लियोनार्डो, लियोनार्डो से कह रहा है कि अच्छे लियोनार्डो, थिंक ऑन दिस, इस पर विचार करो। दीज थिंग्स बीइंग बॉट, ये जो चीज़ें हैं, मैंने एक कोई लिस्ट दे रहा है वो चीज़ों की बेसेनियो लियोनार्डो को, कि ये जो चीज़ें हैं बीइंग बॉट, ख़रीदने के बाद, एंड ऑर्डरली बेस्टोड, और उनको ऑर्डरली अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, बेस्टोड मतलब पैक करने के बाद, पैक्ड, उनको ख़रीद के अच्छे से पैक करके, रिटर्न इन हेस्ट, रिटर्न वापस आना, इन हेस्ट जल्दी, फॉर क्योंकि, आई डू फीस्ट यानी मुझे दावत करनी है, टू नाइट आज की रात, माई बेस्ट एस्टीम्ड एक्वेंटेंस, किसके साथ दावत करनी है, माई बेस्ट एस्टीम्ड यानी मोस्ट रेस्पेक्टेड, मेरे सबसे ज़्यादा सम्मानित, एक्वेंटेंस का मतलब यहाँ दोस्त, मेरे सम्मानित दोस्त के साथ। हाय दी, हाय दी मीन्स हरी अप, यहाँ वो वाला हाय नहीं है, हरी दी मीन्स यू, तुम जल्दी करो, गो जाओ। तो लियोनार्डो कहता है माय बेस्ट, मेरे सबसे अच्छे, एंडेवर्स प्रयास, शैल बी डन किए जाएंगे, हियर इन इस काम में, इस काम में मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। एंटर ग्रेशियानो, इतने में ग्रेशियानो आ जाता है। ग्रेशियानो, वेयर इज़ योर मास्टर, तुम्हारा मालिक कहाँ है, लियोनार्डो से पूछता है। लियोनार्डो, योंडर, वो सामने। सर, ही वॉक्स, वो टहल रहे हैं। एग्जिट, और ये कह के लियोनार्डो चला जाता है। ग्रेशियानो, सिग्नियोर बेसेनियो, अरे बेसेनियो, बेसेनियो, ग्रेशियानो, ग्रेशियानो, आई हैव अ स्यूट टू यू, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे एक प्रार्थना करनी है, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। तो बेसेनियो कहता है यू हैव ऑब्टेन्ड इट, तुमको मिल गया। सुनने से पहले ही बेसेनियो कह रहा है तुमको मिल गया। ग्रेशियानो, यू मस्ट नॉट डिनाई मी, तुम मुझसे इनकार मत करना। आई मस्ट गो, मुझे जाना है, विद यू, तुम्हारे साथ, टू बेलमोंट, बेलमोंट को। बेसेनियो, वाई देन यू मस्ट, तो ठीक है तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाओगे। बट हियर दी, लेकिन तुम सुनो ग्रेशियानो, दाउ आर्ट टू वाइल्ड, तुम इतने जंगली हो। भाई दोस्तों में तो ऐसा होता रहता है ना कि वो एक दूसरे को साफ बोल देते हैं। तुम इतने जंगली हो, टू र्यूड, इतने असभ्य हो, एंड बोल्ड ऑफ वॉइस, बोल्ड ऑफ वॉइस यानी इतनी जोर से बोलते हो, इतने ज़्यादा बोलते हो। पार्ट्स यानी कि क्वालिटीज़, गुण, तो ये जो तुम्हारे गुण हैं, ये जो तुम्हारी आदतें हैं, दैट बिकम दी,
दैट बिकम दी, यानी कि जो तुमको सूट करती हैं, बिकम का मतलब सूट करना, तुम पर जचती हैं, तुम पर फवती हैं। हैप्पीली एनफ, हैप्पीली एनफ मीन्स अच्छे तरीके से, काफ़ी जचती हैं तुम्हारे ऊपर, काफ़ी अच्छी लगती हैं तुम्हारी ये आदतें, तुम जंगली हो, ज़्यादा बोलते हो, और वो किसको जचती हैं? एंड इन द आइज, आँखों में, नज़रों में, एज आर्स, हमारी, जो हम लोगों की नज़रों में तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। कोई हमारा दोस्त अच्छा बोलता है, खूब बोलता है, खूब हंसी मजाक करता है, तो हमें उसकी कंपनी अच्छी लगती है, उसके साथ अच्छा लगता है, हम भी हंस लेते हैं उसके साथ। तो वो यही बात कह रहा है कि हमारी नज़रों में तो ये तुम्हारी क्वालिटीज़ अच्छी हैं। नॉट फॉल्ट्स, ये हमको फॉल्ट नहीं लगते, बुरे नहीं लगते, तुम्हारी कमियां नहीं लगती। फॉल्ट मीन्स कमियां, तो ये हमको तुम्हारे अंदर कमियां नहीं लगती। बट लेकिन, वेयर दाउ आर्ट नॉट नोन, वेयर जहाँ, दाउ तुम, आर्ट नॉट नोन यानी परिचित नहीं हो, जो लोग तुमको नहीं जानते हैं, वाई क्यों, देयर दे शो, वहाँ पर वो लगेंगे, देयर वहाँ पर दे यानी तुम्हारी जो ये जो क्वालिटीज़ हैं, शो लगेंगी, समथिंग टू लिबरल, कुछ ये जो चीज़ें ऐसी लगेंगी, टू लिबरल बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, बहुत ज़्यादा तुमने फ्रीडम ले रखी है, बहुत ज़्यादा तुम आज़ाद हो, आज़ाद ख्याल हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा। प्रे दी, तो तुमसे प्रार्थना है, तुमसे गुजारिश है, टेक पेन, थोड़ा कष्ट उठाना, टू एले मीन्स कम करने में, एले मीन्स कम करना, ठंडा करना, धीमा करना, विद सम कोल्ड ड्रॉप्स, सम थोड़ी सी, कोल्ड ठंडी, ड्रॉप्स बूंदें, ऑफ मॉडेस्टी, मॉडेस्टी शालीनता की, तो शालीनता की कुछ ठंडी बूंदों से कम करने की कोशिश करना। दाई स्किपिंग स्पिरिट, दाई तुम्हारी, स्किपिंग कूदने वाली, उछलने वाली, स्पिरिट जो आदत है, लेस्ट इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो, थ्रू दाई वाइल्ड बिहेवियर, थ्रू का मतलब यहाँ हुआ की वजह से, दाई तुम्हारे, वाइल्ड जंगली, बिहेवियर व्यवहार, तुम्हारे जंगली व्यवहार की वजह से, आई बी मिसकंस्ट्रूड, मिसकंस्ट्रूड मीन्स गलत समझा जाना, टू बी मिसअंडरस्टूड, कहीं ऐसा ना हो कि आई बी मिसअंडरस्टूड, मुझे गलत समझा जाए, इन द प्लेस उस स्थान पर, आई गो टू जहाँ मैं जा रहा हूँ, एंड लूज और मैं खो दूँ, माई होप्स अपनी उम्मीदों को। तो ग्रेशियानो कहता है, सिग्नियोर बेसेनियो, श्रीमान बेसेनियो, हियर मी, मेरी बात सुनो, इफ़ आई डू नॉट पुट, अगर मैं ना रखूं, पुट ऑन मीन्स धारण करूं, अ सोबर हैबिट, सोबर मीन्स सीरियस, हैबिट यानी व्यवहार, यानी अगर मैं एक गंभीर व्यवहार ना रखूं, टॉक विद रेस्पेक्ट, सम्मान से बात ना करूं, इज्जत से बात ना करूं, एंड स्वीयर और कसम खाऊं, बट नाउ एंड देन, केवल कभी कभी, ज़्यादा कसम खाना असभ्यता माना जाता है, तो केवल कभी कभी कसम खाना तो ठीक है, तो मैं केवल कभी कभी ही कसम ना खाऊं, वियर प्रेयर बुक, और अगर मैं प्रेयर बुक यानी प्रार्थना की जो किताब है, पूजा की जो किताब है, वो ना ले जाऊं, रखूं, इन माई पॉकेट अपनी जेब में, तो पूजा की किताब अपनी जेब में रखना अच्छी आदत मानी जाती है, जैसे हम लोग भी हनुमान चालीसा अपने पर्स में डाल लेते हैं, तो ये पूजा की किताब अपनी जेब में ना रखूं, लुक डिम्योरली, अगर मैं लुक ना दिखाई ना दूं, डिम्योरली मतलब सीरियस, गंभीर दिखाई ना दूं, ने मोर वाइल ग्रेस इज सेइंग, ने मोर इसके इससे भी ज़्यादा, वाइल जब, ग्रेस इज सेइंग, ग्रेस इज सेइंग का मतलब ग्रेस वो होती है प्रार्थना जो भोजन से पहले कही जाती है, भोजन करने से पहले प्रार्थना करते हैं ना, तो जब भोजन से पहले की प्रार्थना कही जा रही हो, हुड माइन आइज, अगर मैं अपनी आँखों को ना ढकूं, हुड होता है हैट से, टोप से अपनी आँखों को ढक लेते हैं,
दस विद माई हेड, इस प्रकार अपने हेड से, वो करके भी दिखा रहा है कि ऐसे अपने हेड से अपनी आँखों को ना ढकूं, एंड साई, और आहें ना भरूं, एंड से आमीन, और आमीन ना कहूं, यूज़, प्रयोग ना करूं, ऑल द ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस का मतलब यहाँ नियम, सारे नियमों को, ऑफ सिविलिटी, सभ्यता के, लाइक वन, ऐसे एक आदमी की तरह, वेल स्टडीड, जिसने अच्छे से अध्ययन किया हो, इन अ सैड ऑस्टेंट, सैड मीन्स गंभीर, ऑस्टेंट मीन्स हाव भाव, गंभीर हाव भाव का अध्ययन किया हो, टू प्लीज हिज ग्रैंडम, टू प्लीज, खुश करने के लिए, हिज ग्रैंडम, अपनी दादी माँ को, तो अपनी दादी माँ को खुश करने के लिए गंभीर हाव भाव का अध्ययन ना किया हो ऐसे आदमी की तरह अगर मैं ना रहूं तो, कितना लंबा बोलता है ग्रेशियानो, नेवर ट्रस्ट मी मोर, तुम कभी भी मुझ पर विश्वास मत करना, सीधे सीधे बोल देता कि हाँ भाई अब मैं ऐसा हंसी मजाक नहीं करूँगा, जोर से नहीं बोलूँगा, जंगली लोगों की तरह बातें नहीं करूँगा, सीधा ये बोल सकता था, लेकिन नहीं, बात को खींचेगा। तो जब वो इतना सारा बोलता है तो बेसानियो कहता है, वेल ठीक है, वी शैल सी योर बियरिंग, हम तुम्हारा व्यवहार देखेंगे। ग्रेशियानो, ने, बट आई बार टू नाइट, नहीं लेकिन आज की रात तो मुझे माफ़ कर देना, आई बार टू नाइट, मैं आज की माफ़ी मांगता हूँ, मैं आज के लिए भाई जो कुछ मैंने कहा है वो मैं आज की रात नहीं कर सकता, तो बस आज के लिए छोड़ देना, आई बार टू नाइट, आज के लिए मैं छूट मांगता हूँ। यू शैल नॉट गेज मी, यानी गेज मी मतलब असेस मी, मूल्यांकन करना, तुम मेरा मूल्यांकन नहीं करोगे, मेरा मूल्यांकन मत करना, बाय वॉट वी डू टू नाइट, उसके द्वारा जो हम आज रात को करेंगे, आज रात को हम जो करने वाले हैं उसके आधार पर मेरा मूल्यांकन मत करना। तो बेसानियो कहता है, नो नो, नहीं नहीं, दैट वर पिटी, ये तो बड़ी दया की बात होगी अगर मैं ऐसा करूँगा, तो ऐसा नहीं करूँगा मैं। आई वुड एंट्रीट यू, रादर, इसके बजाय, रादर अपेक्षाकृत, मतलब बजाय तुम्हारा मूल्यांकन करने के, इसके बजाय मैं ये, आई वुड एंट्रीट यू, मैं खुद तुमसे प्रार्थना करूँगा, टू पुट ऑन, कि तुम धारण करो, योर बोल्डेस्ट सूट ऑफ मर्थ, यानी बोल्डेस्ट, तुम्हारा सबसे ज़्यादा उच्च श्रृंखला आप कह सकते हैं, सूट ऑफ मर्थ, हंसी खुशी का, यानी आज जो तुम व्यवहार करो, आज जो तुम आचरण करो वो तो खूब, मर्थ मीन्स खुशी, सूट मीन्स हाव भाव या पहनावा, तो तुम चाहो जैसे कपड़े पहनना, चाहे जैसा व्यवहार करना, बोल्डेस्ट यानी सबसे ज़्यादा उच्छृंखल, फॉर, क्योंकि वी हैव फ्रेंड्स, हमारे मित्र हैं, आज जो आने वाले हैं वो हमारे मित्र हैं, दैट पर्पस, जिनका कि इरादा है, मैरीमेंट, मज़े करने का, आनंद लेने का, खुशियाँ मनाने का इरादा है, तो इसलिए आज तो तुम खूब मस्ती करना। बट फेयर यू वेल, लेकिन तुमको अलविदा, आई हैव सम बिजनेस, मुझे कुछ काम है, ग्रेशियानो, एंड आई मस्ट टू लोरेंजो, और मुझे लोरेंजो के पास जाना है, एंड द रेस्ट, और बाकी लोगों को पास, बट लेकिन, वी विल विजिट यू, हम तुमसे मिलेंगे, एट सपर टाइम, रात्रि के भोजन के समय, एक्सिएंट, और वो चला जाता है। तो यहाँ दोनों ही चले जाते हैं, बेसानियो और ग्रेशियानो, और ये सीन इसके साथ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।